और कैसे वो आपको बताते हैं। ये बहुत गूढ़ जानकारी है जो हर कोई नहीं बताता, पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि मेरी ये कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं आपको इन जो छुपी हुई चीज़ें हैं, जो कि एक साधक की होती हैं, एक भक्त की होती हैं, इनके बारे में पता चले। और ये जो ज्ञान है ये आगे तक फैले, ताकि लोगों को ये पता चले कि जब आप किसी एक स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो कैसे अनुभव आपको होते हैं। साथ ही किसी अन्य स्टेज पे, दूसरी तीसरी स्टेज पर आपको किस किस तरीके के अनुभव होते हैं। एक और मैं आपको बात बता दूं, कई बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि गुरुजी अनुभव बताने से बंद हो जाते हैं अनुभव होने, तो बिल्कुल सही बात है। पर कब, इस चीज़ का भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगर आप साधना कर रहे हैं, जैसे अभी नवरात्रों में मेरी भी साधना चल रही है, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों की साधना चल रही होगी, तो साधना काल में अगर आप अपने अनुभव बताते हैं कि आपको क्या दिखा, कैसे दिखा, किसने दर्शन दिए, तो अनुभव बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो आपके और आपके इष्ट के बीच की बात होती है। पर अगर आपकी साधना पूर्ण हो चुकी है तो उसके अनुभव आप बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इष्ट ना तो नाराज होते हैं और उनकी कृपा पहले की तरह ही आपके ऊपर बनी रहती है। जैसे कि आपको पता है, मैं रोज़ रात को 9 बजे और दोपहर 2 बजे लाइव आता हूँ आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए और पूछा के लिए। और आज 1 बजे मैं लाइव आऊँगा। तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देता हूँ, जो कम्युनिटी टैब होता है शिव कृपा चैनल का, उस पर मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि कब मैं लाइव आऊँगा, ताकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है शिव कृपा चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे लाइव आने का। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, जिस बच्चे ने प्रश्न पूछा है उसके लिए जवाब है कि देवता जब आपको पूछा देते हैं, ठीक है, किसी भी देवता से आप पूछा लेते हैं, माँ से, माँ काली से पूछा लेते हैं, माँ दुर्गा से, बालाजी महाराज से लेते हैं, बाबा भोलेनाथ से लेते हैं, किसी से भी देवता से आप लेते हैं, तो उसके लिए एक पहले बात तो गुरुमुख होना ज़रूरी होता है। अगर गुरुमुख नहीं है तो आपके वचन झूठे होंगे, आपको जो दिखाई दे रहा है वो गलत होगा, जो बताएंगे वो झूठा होगा, ठीक है, वचन झूठे होंगे। दूसरी बात कि जो भी पूछा आप दे रहे हैं वो इतनी जल्दी आपको नहीं मिलती। एक स्टेज होती है जब आपकी सेवा करते करते आप सेवा करते रहते हैं। जैसे मैं अपना अपना एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। बाबा भोलेनाथ के मैंने ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जप किया है, साबर मंत्र का जप किया है, साथ साथ में मैं हनुमान जी की भी सेवा करता हूँ। जैसे सोमवार व्रत करता हूँ, मंगलवार व्रत करता हूँ, साथ ही शनिवार मंगल हनुमान जी को चोला चढ़ाता हूँ, ठीक है। और साथ में परहेज हमारे पूरे चलते हैं, प्याज लहसुन तक के परहेज चलते हैं, ठीक है। और मैं बाबा के दरबार भी जाता रहता हूँ, आपने शॉर्ट वीडियो में देख लिया होगा, अलग अलग धामों पर जाता रहता हूँ, तो वहाँ से शक्तियाँ जुड़ती हैं। तो कई बच्चे ने कमेंट किया था कि गुरुजी आप मंदिरों में इतना क्यों जाते हैं। तो उसमें जाने का कारण ये होता है कि वहाँ से शक्तियाँ आपके साथ जुड़ती हैं बेटा, आपके साथ शक्तियाँ जुड़ती हैं। जैसे आप जाते हो ना कहीं पे, तो आपकी कैटेगरी का कोई अगर आपको मिल जाए तो आपकी उससे बातचीत अच्छी हो जाती है। आपकी कैटेगरी का जैसे आप हो, ऐसे ही अगर कोई मिल जाए आपको सेम कैटेगरी का मतलब समझ रहे हैं आप। जैसे जिस नौकरी में आप हो, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आप हरियाणा से हो और कोई आप कहीं आप बाहर जा रहे हो और हरियाणा कोई कोई आपको व्यक्ति मिल जाए तो आपको अच्छा लगेगा, उससे आपके अच्छे संबंध बन जाएंगे। उसी तरीके से जब एक साधक जिसके पास शक्तियाँ होती हैं, दिव्य कृपा होती है, जब किसी धाम पर जाता है तो वहाँ की जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं ना, वो उससे अच्छा संपर्क साध लेती हैं और उसकी मदद करती हैं। पहली बात तो ये चीज़ है, ठीक है। दूसरी बात, अब हम बात करें पूछा की। जो पूछा बाबा देते हैं या माता रानी देती हैं, उसका क्या होता है, उसका मैंने एक वीडियो पहले से भी बना रखी है कि कैसे वो पूछा देते हैं और कैसे बताते हैं। पर आज जो मैं आपको बता रहा हूँ उस बच्चे के प्रश्न के हिसाब से बता रहा हूँ। जब भी पूछा ली जाती है तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और कुछ जो भगत हैं वो, जैसे हम पूछा देते हैं तो आपका नाम, आपके पिता का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी पत्नी के बारे में आपको पूछना है तो अपना पति और पत्नी का नाम पता होना चाहिए, बताना होगा आपको, ठीक है। बच्चे के बारे में पूछना है तो बच्चे के पिता के बारे में नाम, बच्चे का नाम बताना होगा आपको। बहन के बारे में पूछना तो बहन का नाम और बहन की मम्मी का नाम, यानी आपके मम्मी का नाम पता होना चाहिए। अगर पापा के बारे में पूछना है तो आपके पिता और आपके दादा का नाम आपको बताना होगा, तो पूछा आती है। कई बच्चे क्या करते हैं, मेरा नाम राकेश है, मेरे साथ यह दिक्कत है। अब राकेश नाम के तो बहुत सारे लोग हैं, अब किस राकेश की बात कर रहे हैं। तो अगर उसके पिता का नाम होगा तो पिता से उसकी पूछा चढ़ जाएगी बेटा, ठीक है। तो एक तो नाम और पिता का नाम। दूसरा, कई बार गोत्र की भी ज़रूरत पड़ जाती है और कई बार एड्रेस की भी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। जब घर पे शक्तियों को जाना होता है
यहाँ तक कि शक्तियाँ इतना भी बता देती हैं घर कैसा है, घर के पास क्या है और कितने कमरे हैं, ऊपर नीचे सब बता देती हैं। तो ये जो होता है ये बताते कहते हैं कैसे हैं शक्तियाँ। जब पूछा के लिए बैठा जाता है तो बेटा ऐसे नहीं बैठा जाता कि आप किसी अवस्था में भी बैठ गए। शक्तियों का आवाहन करके गद्दी पे बैठा जाता है, गुरु गद्दी पे बैठा जाता है, ठीक है। उसके बाद जब पूछा की बारी आती है तो उन शक्तियों से विनती करके उनका भोग प्रसाद तो पहले दे दिया जाता है, ठीक है, जैसे सुबह भोग में दे देता हूँ। उसके बाद बैठा जाता है तो वो शक्तियों से जब बात की जाती है तो वो शक्तियाँ कैसे बताती हैं। वो शक्तियाँ ऐसे नहीं है कि आपको चिल्ला चिल्ला कर बता रही हैं। आपको क्या होता है, आप जिसके बारे में पूछते हो ना वो आपको दिखा देती हैं। जैसे एक फ़िल्म होती है ना, इस तरीके से दिखा देती हैं। फिल्म में बहुत सारे लोग होते हैं पर आपको हीरो और हीरोइन और विलन ये ज़्यादा दिखाई देते हैं, जबकि और भी लोग हज़ारों लोग होते हैं उस फिल्म में। क्यों? क्योंकि वो अलग से हाईलाइट होते हैं कि भाई ये हीरो है, ये हीरोइन है। उसी तरीके से जब पूछा देखी जाती है ना, तो वो देवता या देवी आपको दिखा देते हैं उन चीज़ों को। जैसे आपके घर में देखना है तो आपके घर में घुसा देंगे, आपके घर में घुसा के और एक चीज़ को हाईलाइट कर देंगे, कौन है घर में, कौन सी शक्ति है। जैसे पितृ है तो पितृ को कोई दिखा देंगे, या माता है तो माता दिखा देंगे, या फिर अगर कोई बाबा है तो बाबा दिखा देंगे। अगर कोई पितृ रुष्ट है तो वो गुस्से में दिखाई देगा, ठीक है। अगर कोई देवता रुष्ट है तो भी वो भी गुस्से में दिखाई देगा। अगर घर में कोई देवता नहीं है तो पित ऐसा दिखेगा, ये खाली नहीं होता घर, जैसे आप पूरे में घूम लो कुछ नहीं दिखेगा आपको। अगर घर के पितृ देवता घर में नहीं है, बाहर हैं, तो वो दरवाजे के पास दिखाई देंगे। बंधे हुए हैं तो वो बंधे हुए दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे रस्सी से बंधे हुए हों, ठीक है, ऐसे दिखा देते हैं बाबा। और कई बार ऐसा होता है जैसे शरीर के बारे में पूछना कि इसके शरीर में क्या दिक्कत है, तो शरीर के बारे में पूछते हैं ना तो व्यक्ति का शरीर दिख जाता है। अब शरीर दिख जाता है तो जैसे स्कैन नहीं होता, स्कैन करते हैं, एक्सरा होता है, उस तरीके से स्कैन चलता है। हाँ, वहीं बैठे बैठे आंखें देखती हैं कि शरीर में क्या है, तो ऊपर से लेके नीचे तक जैसे हम लोग देखते हैं ना, उसी तरीके से ऊपर से नीचे तक आंखें जाती हैं और देखते हैं कि कहाँ पर कंधे पर क्या है, पेट पर क्या है, इस तरीके से दिखाई देते हैं, ठीक है, जो बाबा बताते हैं। अब अगर किसी के ऊपर तंत्र किया गया है तो क्या होता है, तंत्र किया गया होता है तो कई बार ऐसा दिख जाता है कि कोई अघोरी या फिर जिसने तंत्र किया है वो बैठा हुआ है, शमशान में बैठा हुआ है और उस व्यक्ति का नाम लेके तंत्र कर रहा है। इस तरीके से दिखा देते हैं बाबा, ठीक है, शमशान दिखा देते हैं। उसके बाद में कई बार खून के छींटे लगे हुए हैं घर पे, या कुछ भभूत वगैरह घर में पड़ी हुई है, घर में वजन सा लग रहा है क्योंकि कोई भगत की भभूत या कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं घर में, तो ये सब चीज़ें वो दिखा देते हैं, ठीक है बच्चा। तो इन चीज़ों के बारे में आप जानेंगे जब धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे बताने का मतलब ये है ताकि आपको ये समझ में आए कि शक्तियाँ जो कैसे कार्य करती हैं, कैसे पूछा देती हैं। तो अभी आपको ऐसा नहीं है कि 9 दिन की साधना, 11 दिन की साधना आप करोगे और आप सोचो कि अब तो मुझे शक्तियाँ बताना शुरू कर देंगी। ऐसा नहीं होता। एक साधक, एक भक्त जो होता है वो साधना काल में ही रहता है मोस्टली टाइम, ठीक है। तो आपको सेवा करनी है, सेवा में ध्यान देना है और ये चीज़ें स्वयं मिल जाती हैं। जब आप सेवा करते रहते हैं ना तो स्वयं आपको धीरे धीरे पता चल जाता है। बाकी मुझे आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शिव कृपा परिवार के साथ जुड़िए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली बढ़ते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।